वायनाड सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर क्या निकले कि कांग्रेस को बड़ा झटका लग गया। खबर है कि असम में एएसयू यानी ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और कांग्रेस के 150 से ज्यादा नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। फिलहाल कांग्रेस की यात्रा तृणमूल कांग्रेस शासित पश्चिम बंगाल में है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही लोकसभा चुनाव 2024 अकेले लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। लेकिन अब देखिए, वायनाड से सांसद है राहुल गांधी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर है। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा भी कर चुके हैं, लेकिन असम से जैसे ही उनकी यात्रा निकली तो उम्मीद तो ये थी कि और ज्यादा जो है कांग्रेस का कुनबा मजबूत होगा। लेकिन यहां पर तो कांग्रेस के कुनबे से लोग जाते हुए नजर आए। 150 से ज्यादा नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मंत्री पीयूष हजारिका ने कांग्रेस पर तंज कसा है और 150 से ज्यादा नेताओं के भाजपा में शामिल होने की जानकारी दी है। रविवार को उन्होंने लिखा, मुझे यह मानना पड़ेगा कि राहुल गांधी की भारत बस न्याय यात्रा ने असम में काफी प्रभाव डाला है। असम कांग्रेस और एएसयू के 150 से ज्यादा नेताओं ने आज भाजपा ज्वाइन कर ली है। अंकिता दत्ता, बिस्मिता गोगोई और दीपांक कुमार नाथ ने अच्छा फैसला लिया है। खास बात यह है कि दत्ता यूथ कांग्रेस असम की पूर्व अध्यक्ष थी। बीते साल अप्रैल में उन्होंने युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास पर उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इसके बाद अप्रैल 2023 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया था। खबर है कि दत्ता के परिवार की 4 पीढ़ियां कांग्रेस की सदस्य रही थी। इसे लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी कांग्रेस की यात्रा पर तंज कस दिया है। उन्होंने लिखा है कि अपनी राजनीतिक जीवन में पहली बार ऐसी न्याय यात्रा उन्होंने देखी है। तो कुल मिलाकर जैसा कि मैंने कहा कि कांग्रेस को अपनी इस न्याय यात्रा से जैसी उम्मीदें थी, फिलहाल अपनी न्याय यात्रा को लेकर वैसी राहत जो है कांग्रेस को मिलती हुई नजर नहीं आ रही। राहुल गांधी ने पुरजोर कोशिशें की थी कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी वैसे ही अच्छे रिजल्ट्स उनके लिए लेकर आती। लेकिन यहां पर जैसा कि मैंने कहा कि अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी कांग्रेस पर तंज कसा है और कह दिया है कि ऐसी यात्रा तो उन्होंने जीवन में पहली बार देखी है। न्याय यात्रा जो है पहली बार वो देख रहे हैं। जिन जगहों से जा रही है पार्टी वहां हार रही है और पार्टी के कार्यकर्ता भी उनकी विचारधारा त्याग कर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिस्मिता ने आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस इतना नीचे गिर चुकी है कि कपड़ों के बारे में भी बात की जाती है। वो कहते हैं कि कपड़ों को लेकर भी तरह तरह की बातें जो है की जाती हैं। उन्हें दुख है कि वो महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि दुख है कि वो महिलाओं का सम्मान नहीं करते। मेरा नाम जो है मैं नाम नहीं ले सकती हूं, लेकिन मुझे कहा गया है कि कांग्रेस के एक ऐसे नेता जो है जिन्होंने कहा है कि जिसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, यानी वो किसी ऐसे शख्स की बात कर रही हैं जिसे कांग्रेस में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्होंने नाम नहीं बताया, लेकिन कहा है कि कांग्रेस में ऐसे भी नेता हैं जो महिलाओं के कपड़ों पर भी बात करते हैं। और ये सभी जो है जैसा कि मैंने कहा कि उन नेताओं के आरोप है जो अब कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन जो है थाम चुके हैं। और इसमें से बिस्मिता गोगोई की मैं यहां पर बात कर रही हूं, जो यूथ कांग्रेस की जो है, आपकी जगह अंकिता दत्ता जो है यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी हैं और फिलहाल उन्होंने कई तरह के खुलासे और दावे किए हैं। उनका मानना है कि कांग्रेस में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। दत्ता का यह भी कहना है कि उनके कपड़ों पर बात की जाती है और किसी ऐसे नेता के द्वारा बात की जाती है जिसे फिलहाल बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बड़ी जिम्मेदारियों की बात करें तो कई ऐसे नेता हैं जिन्हें कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। और अंकिता दत्ता ने यह भी कहा है कि उन्हें खेद है कि कांग्रेस पार्टी जो है महिलाओं का सम्मान नहीं करती है। तो कुल मिलाकर महिलाओं के सम्मान को लेकर, महिलाओं के साथ जिस तरीके का व्यवहार देखने को मिल रहा है, उसे लेकर कई सारे आरोप इन नेताओं ने लगाए हैं जो कांग्रेस का दामन जो है छोड़ चुके हैं। कांग्रेस का दामन छोड़ ये सारे नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं और असम में जैसे ही न्याय यात्रा गुजरी है और वैसे ही एक बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। अब देखना यह है कि जहां जहां से न्याय यात्रा जाएगी, क्या हर जगह पर ही ये देखने को मिलेगा या फिर कांग्रेस के पक्ष में भी हालात बनेंगे। इसी तरीके के तमाम अपडेट्स के साथ मैं गीता ठाकुर हाजिर होती रहूंगी। आप सभी से गुजारिश है कि आप नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट बॉक्स